हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ आज एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के 5.2 में जो बचा क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, 5.2 का पहला और दूसरा बता चुके थे। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें खाली स्थान डब्बा वाला था, जैसे लिखा हुआ था दो है, खाली डब्बा है और 26 है। इसी खाली डब्बा का टाइप करने में हम लिख दिए दो है, खाली स्थान है और 26 है। पूछा गया इस खाली स्थान में क्या लिखाएगा। देख रहे हैं कि हल लिखिए, दो है, खाली डब्बा है, 26 लिख दिए। हम देख रहे हैं कि दो पहला पद है, खाली पद क्या है, दूसरा पद है, 26 तीसरा पद है। तो इतना तो समझ में आ गया कि पहला पद है, दूसरा पद है और तीसरा पद है। पहला दूसरा तीसरा पद दिया हुआ है जिसमें पहला पद मालूम है, दूसरा पद नहीं मालूम है, तीसरा पद मालूम है। पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है जिसको ए कहते हैं। यानी ई दो मालूम है तो क्या होगा, ए का मान दो हो जाएगा। डी निकालने के लिए हमें दूसरा में से पहले घटाना होता, दूसरा तो मालूम है नहीं घटा पाएंगे। तीसरा में से दूसरा घटाना होता, तीसरा तो मालूम है दूसरा ना मालूम, डी नहीं निकाल पाते, इसलिए डी बराबर 8, मतलब डी हमें नहीं मालूम है। तीसरा पद है 26, तो इसलिए T3 बराबर हो गया 26। T3 बराबर 26 हुआ, मतलब ये 3 किसे एन के बदलाना है, Tn के लिए एन के बराबर, क्योंकि एन बराबर, इसलिए एन बराबर कितना हो गया 3 हो गया। जब एन बराबर 3 हो गया तो क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला रहेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे एन की जगह 3 रखेंगे तो T3 बराबर a की जगह 2 प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर डी रहेगा, क्योंकि डी तो मालूम नहीं है। T3 का मान 26 था, 26 रख दिए, बराबर के बराबर 2 है, प्लस के प्लस 3 में से 1 गया था 2 हो गया, 2 गुने डी किया था 2D हो गया। आ गया 26 बराबर 2 प्लस 2D। अब क्या किए, 2 जोर में था इधर आएगा तो घटाव में आएगा, तो लिया इधर गाड़ी इस साइड में लिख दिए, 26 माइनस 2 बराबर 2D लिख दिए। 26 में 2 गया 24 बराबर 2D हो गया। तो डी बराबर कितना होगा, 24 बटा 2 किया था 12 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 12 आ गया। जब डी का मान 12 आ गया तो हमें ए मालूम पहले से था ही 2, डी का मान 12 आ गया है। तो जब ए डी मालूम हो जाए तो ए पी में आप कुछ भी ज्ञात कर सकते। क्या ज्ञात करना है, खाली बॉक्स भरना था, खाली बॉक्स दूसरा पद है, इसका मतलब दूसरा पद निकालेंगे तो खाली स्थान जगह पर लिखा जाएगा। तो लिख दीजिए जब एन बराबर 2 हो तो दूसरा पद निकालना है तो एन बराबर 2 लेंगे। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे टी एन, एन की जगह 2 रखेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा, ए की जगह पर 2 है, प्लस प्लस n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, डी की जगह पर 12 रख दिए। T2 बराबर हो गया 2 है, ये है यहाँ पर 2 में से 1 गया तो हो गया 1 गुने 12 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 प्लस 12 हो गया। T2 बराबर 2 प्लस 12 को जोड़े तो कितना आ गया, 14 ना आ गया। यानी दूसरा पद कितना हो गया, 14 हो गया। लिख दिए अतः पहला 2 था, खाली डब्बा में 14 आया और तीसरा 26 है, आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ पे पता चल गया खाली स्थान पर क्या लिखाएगा, 2 लिखा है, 2 हम लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें लिखा हुआ पहले खाली डब्बा है, फिर 13 है, फिर खाली डब्बा, फिर 3 है। मतलब पहला पद नहीं मालूम है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद नहीं मालूम, चौथा पद 3 है। उसी की सहायता से निकालेंगे मान। देखिए खाली पहला पद नहीं मालूम है, दूसरा मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, चौथा मालूम है। पहला पद नहीं मालूम है मतलब ए का मान नहीं मालूम है। डी मालूम करने के लिए हमें 2 को लगातार चाहिए ताकि बाद वाला पहले वाला घटाए। 2 को लगातार है, ये नहीं, ये मालूम है तो ये मालूम नहीं है, ये मालूम है तो ये मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है तो ये मालूम है। मतलब ये हुआ कि पहला दूसरा में से पहला घटाएंगे तो एगो नहीं मालूम है, तीसरा में से दूसरा घटाएगा उसमें भी एगो नहीं मालूम है, चौथा में तीसरा घटाएगा वो भी में एगो नहीं मालूम है। मतलब ए और डी हम नहीं निकाल पाए हैं। अब दिया क्या हुआ है, ये दूसरा पद दिया है 13, तीसरा पद दिया, चौथा पद दिया है 3। तो लिख दिए कि T2 का मान कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ, T4 का मान 3 दिया हुआ है। T2 का मान 13 दिया है, मतलब ये एन के जगह पर दूसरा है, मतलब दूसरा पद है तो एन बराबर जब 2 लेंगे तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखे टी एन के जगह पर 2 रखेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा ए तो मालूम नहीं है तो a प्लस n माइनस 1, एन की जगह 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी किए है। क्या आ गया, T2 का मान 13 है, 13 बराबर a प्लस 2 में से गया 1 गुने डी किए तो a प्लस डी, यानी 13 बराबर a प्लस डी है, या a प्लस डी बराबर 13। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया। T2 जब मालूम था, T4 जब बराबर 3 दिए हुआ है तो इसमें n की जब क्या होगा, 4 ना आएगा, तो लिख दिए n बराबर 4 लिख दिए। तो हो गया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे T4 बराबर हो जाएगा 1 जगह 1 n माइनस 1 n 4 माइनस 1 इंटू डी किए है।
T4 का मान दिया हुआ 3 बराबर ए है, ये है 4 में से गया था 3D हो गया था। तो क्या हो गया 3 बराबर a प्लस 3D या a प्लस 3D बराबर 3, समीकरण 2। देख रहे हैं कि समीकरण 1 आया है a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3D बराबर 3 आया है। समीकरण 2 आया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से क्या करेंगे, a और d मान निकालेंगे। जैसे हम 2 4 वाला में ना निकाले थे x y का मान, उसी प्रकार सेम करने से बनाना होगा। करना क्या होगा, ए प्लस डी बराबर 13 है, ए प्लस 3D बराबर 3 है। तो ए काटने के लिए यहाँ ए अकेला है, यहाँ भी ए अकेला, तो गुणा नहीं करना हो। लिखेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। लिख दिए समीकरण 1 ऊपर लिख दिए, ए प्लस डी बराबर 13 है, समीकरण 2 नीचे लिख दिए, ए प्लस 3D बराबर 3 है। चिन्ह बदले है तो माइनस ये भी हो गया, यहो माइनस होगा, यहो माइनस होगा, कर दिए। प्लस से माइनस से कट जाएगा, एगो डी ऊपर में माइनस 3D नीचे है, तो कितना है माइनस 2D हो जाएगा। 13 है, 13 में से 3 जाएगा तो 10 आएगा। तो क्या होगा माइनस 2D बराबर 10 आ गया। इसलिए डी बराबर क्या होगा 10 बटा माइनस 2 किया था -5 आ गया। डी का मान निकल गया। अब डी का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखेंगे तो ए का मान निकलेगा। ठीक है, तो क्या किए वही हम यहाँ किए हैं कि लिखे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है ए प्लस डी बराबर 13 है, तो ए का मान रहने दिए, डी का मान हम यहाँ पर रख दिए -5, तो ए -5 हो गया, बराबर 13 है, 13 रहने दिए। ए है प्लस -5 हो गया है, बराबर 13 है, रहने दिए। ए -5 बराबर 13 हुआ, तब -5 के उस साइड भेजेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 13 था ही पहले से -5 प्लस 5 हो गया, 13 प्लस 5, ए बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया 18। क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, अब हम a बराबर 18 आया है, d बराबर इससे पहले कितना आ गया है आपको -5 आ गया है। तो जब a और d मालूम हो जाए तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमें खाली स्थान कौन था, पहला पद, तो पहला पद a होबे करता तो a रह जाएगा। अब तीसरा पद खाली था, तीसरा पद निकालेंगे। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, t3d बराबर a के जब 18 रखे हैं, तीसरा निकाल ले, इसलिए 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह -5, 18 प्लस 3 में से गया तो 2 गुने -5 किया तो 18, 3 2 गुने -5 कितना -10 हुआ, तो 18 -10 करेंगे तो 8 आएगा। तीसरा पद कितना आ गया 8 आ गया। लिख दिए प्रथम पद अभी a का मान 18 है तो 18 लिख दिए। दूसरा पद पहले से 13 दिया था, तीसरा पद अभी निकाले कितना है 8 आया, चौथा पद पहले से दिया था 3 लिख दिए। इसके बाद 18 13 8 3 डॉट डॉट आंसर इसका AP हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मान है लिखा हुआ 5 है, खाली स्थान और फिर 9 पूर्णांक 1/2 है। मान रखेंगे, हल लिखिए 5 है, खाली स्थान 9 पूर्णांक 1/2 रख दिए। पहला पद मालूम है 5, इसका मतलब a का मान मालूम हो गया 5, a का मान मालूम हो गया, d का मान नहीं मालूम हुआ है। ई मान जो दिया है चौथा पद दिया है तो t4 बराबर दिया है 9 पूर्णांक 1/2, पूर्णांक तुरंत आ गया 19/2, यानी t4 का मान कितना है 19/2 है। चौथा पद का मान रखेंगे t4 बराबर मतलब n का मान जब 4 रखेंगे तो क्या होगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, t4 रखेंगे a के जगह 5 रखेंगे तो 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी किए है। तो t4 का मान 19/2 है, तो 19/2 रख दिया, बराबर 5 है, प्लस 4 में से गया तो 3d हो गया। अब क्या करेंगे 5 प्लस इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 19/2 पहले से था, 5/1 इधर ला दिए है, बराबर 3d है। कैलकुलेशन किए तो नीचे 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया है, 2 से 2 कटा 1 मरता, 1 गुने 19 के तो 19 हो गया, माइनस के 1 से कटा 1 से कटा है आपको 2 मरता, 2 गुने 5 के ऊपर में तो हो गया -10, बराबर 3d है। 19 में से 10 गया तो कितना 9/2 होगा, 9/2 बराबर 3d, तिरछा गुना के 3d में 2 से गुना किया तो 6d हो गया, बराबर 9 इकाई हो गया 9। अब क्या हो गया 6d बराबर 9 हो गया, तो d बराबर कितना 9/6 होगा, काटे 3/2 आया। d का मान कितना आएगा 3/2। जब d का मान 3/2 आ गया है तो हम दूसरा और तीसरा निकालना है, क्योंकि खाली स्थान दूसरा और तीसरा खाली स्थान ना है, दूसरे से निकालेंगे। n बराबर 2 होगा तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए तो पहले से मालूम था ना 5 यहाँ पर, और d का मान अभी निकाले 3/2 आया है। तो क्या करेंगे दोनों मान रखेंगे इसमें, tn दूसरा पद निकाले t2 बराबर a के जगह पर 5 प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 और d की जगह पर 3/2 रख दिए। 5 प्लस 2 में से गया तो हो गया 1 गुने 3/2 किए तो ये 3/2 हो गया। और 5 प्लस 3/2 किए, कैलकुलेशन किए तो 13/2 आया, पूर्णांक तोड़े तो 6 पूर्णांक 1/2 आया। कैसा माना दूसरा पद को माना है। अब तीसरा पद भी खाली है, तीसरा पद निकालेंगे। जब n बराबर 3 लिए तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, t3 बराबर 5 है, एक जगह 5 है, प्लस n के जगह 3 माइनस 1 का 3/2 कर दिए। अब यहाँ t3 बराबर 5 था, ये 3 में से गया तो 2 होगा, 2 गुने 3/2 किए है ना, तो ये 2 से 2 कट गया है तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट बच गया 5 प्लस 3 किया तो 8 आ गया। अब क्या है पहला 5 मालूम था, दूसरा निकाले 6 पूर्णांक 1/2 आया, तीसरा अभी निकाले तो 8 आया, चौथा पहले से मालूम था 9 पूर्णांक 1/2 हो गया। लाइन से ये मेरा क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर यहाँ तक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है -4 है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, सॉरी, -4 है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, खाली स्थान है, 6 दिया हुआ है, उसी को हल में लिख दिए। अब देखना ये है कि खाली स्थान कब हो बीच में, पहला मान -4 दिया, मतलब ए का मान -4 दिया हुआ है, दूसरा खाली है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पांचवा खाली है, लेकिन छठा पद दिया कितना, 6 दिया हुआ है। तो हमें ए तो -4 हो गया, डी नहीं मालूम होगा, जबकि छठा पद कितना दिया, 6 दिया है। छठा पद की सहायता से हम डी निकालेंगे। छठा पद 6 दिया है, मतलब एन का मान 6 होगा। एन का मान है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, मान रहेगा T6 बराबर, एन का मान 6 था इसलिए ए का मान -4 है, 6 माइनस ए का, डी का मान नहीं मालूम है। अब T6 का मान भी 6 है, यानी 6, छठा पद भी कितना है, 6 है। तो देखिए 6 बराबर ये -4 है, ये है, 6 में से गया था 5 इंटू देखिए था 5D आ गया। -4 किधर लाएंगे था, 6 + 5 बराबर, 6 + 4 बराबर 5D हो गया, 6 + 4 किया तो 10 हो गया, 10 बराबर 5D, तो 5D बराबर 10 हुआ। अब 5D बराबर 10 हुआ तो डी बराबर कितना हुआ, 10/5 हो गया, कट के आ गया 2, यानी डी का मान 2 आ गया। जैसे ही डी का मान 2 आ गया तो हमें जितना बॉक्स है सबको भरना है। बॉक्स में है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद खाली है, सब निकालेंगे दूसरा तीसरा। एन बराबर 2 रखेंगे तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी रखेंगे, मान रखेंगे इसमें। टी एन है तो टी एन के जब 2 रखेंगे तो T2 बराबर हो जाएगा। T2 बराबर जैसे ही निकालेंगे हम तो क्या होगा, एक जब -4 पहले से पता है तो -4 रख दिए यहाँ पे। एन के जब दूसरा पद है n माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू डी का मान अभी निकाले 2 है, रख दिए यहाँ पे। अब क्या हुआ, -4 है, 2 में से गया 1 गुने 2 किए तो 2 ही आया, -4 प्लस 2 किए था -2, T2 का मान कितना आ गया, -2 आ गया। T2 का मान -2 आ गया, यहाँ तक क्लियर। आप तीसरा निकालेंगे क्योंकि 5 तक निकालना है। तीसरा निकालेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किए, टी एन T3 किए बराबर 1 जब -4 किए, एन माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू डी के जब 2 रख दिए। -4 तो है ये है, 3 में से गया तो 2 गुने 2 किया था +4 हो गया, -4 + 4 कितना आया, 0 होएगा। तीसरा पद कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए चौथा निकालने जाएंगे तो जब n बराबर 4 हो तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, T4 बराबर क्या हो जाएगा, एक जब -4 है प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इंटू डी की जब 2 रख दिए। T4 बराबर हो जाएगा -4 + 6, -4 + 6 किया तो +2 आया। T4 का मान कितना आ गया, +2 आ गया। T4 का मान +2 आ गया, मेरा आंसर हो गया। अगला है जब n बराबर 5 हो, कितना हो, 5 हो, टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। T5 बराबर हो जाएगा -4, एक के जगह पर 5 माइनस 1 करेंगे और डी के जगह 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, -4 है ये है, 5 में से गया 4 दूना 8 हो जाएगा, -4 + 8 करेंगे तो +4 आ गया। अभी जो पहले से -4 वहाँ दूसरा निकाले -2, तीसरा निकाले 0, चौथा निकाले 2 आया है, चौथा पाँचवा निकाले 4 आया, 6 पहले से पता था, लिख दी सबको लाइन में। तो ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है खाली स्थान दिया, दूसरा मान दिया हुआ, तीसरा खाली है, चौथा खाली, पांचवा खाली है, छठा -22 दिया हुआ। हल लिख दिया मान को। ए बराबर पहला नहीं मालूम तो ए बराबर वाट हो गया, दूसरा भी कोई साथ में भी नहीं तो डी बराबर नहीं, यानी ए और डी नहीं मालूम है, जबकि दूसरा कितना है, 38 है, दूसरा पद ये ना 38 है। ये लास्ट में कहाँ पद है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद है। छठा पद 22 दिए हुआ, -22 दिए हुआ है, तो पहले दूसरा से करते हैं। T2 बराबर 38 दिए हुआ है, तो T2 की सहायता से क्या करेंगे, पहले समीकरण निकालेंगे। n बराबर 2 है, T2 मान n का मान 2 है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किए, T2 रखे 2 रख दिए, यहाँ पे एक जगह पर नहीं मालूम रखने दिए, 2 माइनस 1 इंटू डी कर दिए। T2 का मान 38 है तो 38 बराबर ए प्लस डी हो गया, मतलब ए प्लस डी बराबर 38 हो गया। पुनः छठा पद दिया है -22 तो लिख दिया T6 बराबर -22, T6 बराबर -22 हुआ तो n का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6 के जगह। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो T6 बराबर ए के जगह नहीं मालूम है, n के जगह 6 माइनस 1 इंटू डी के। T6 का मान -22 रखने दिए, ए प्लस 6 में से गया था 5D हो गया, ए प्लस 5D हो गया, मतलब ए प्लस 5D बराबर हो गया -22। क्लियर यहाँ तक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 लिख दिए, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 लिख दिए। समीकरण 1 में क्या है, ए प्लस डी बराबर 38 है, और समीकरण 2 है ए प्लस 5D बराबर -22। चीज़ बदलेंगे, ये माइनस हो गया -22 अब प्लस हो गया, ठीक है। चलिए ए से 1 कट गया, ये डी प्लस में है, -5D है तो कितना -4D हो, कितना हो गया -4D, 38 है प्लस 22 हो चुका है, जुट के हो जाएगा 60। -4D बराबर 60 हुआ तो डी बराबर कितना होगा, 60 बटा -4 करेंगे तो -15 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है।
अब डी का मान जब निकल गया तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के क्या करेंगे, हम ए का मान भी निकालेंगे। लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस डी बराबर 38 था। डी का मान -15 है तो a प्लस डी की जब -15 बराबर 38 किए है तो a प्लस माइनस हो गया -15 हो गया बराबर 38 है। a -15 उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। जब n बराबर 3 हो तो क्या हो, 3 हो, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1। तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, क्योंकि पहला तो मालूम हो गया, तीसरा चौथा पांचवा निकालेंगे। n बराबर 3 हो तो Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T3 बराबर a की जगह पर 53 निकला है प्लस n की जगह पर 3 माइनस a का डी का मान अभी निकला है -15। 53 हो गया, 2 गुने 15 -15 किए तो 53 माइनस 30 हो गया, घट के आ गया 23। मतलब तीसरा पद कितना आ गया, 23 आ गया। चौथा निकालने गया है तो Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किए है। T4 बराबर हो जाएगा, एक की जगह 53 है प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इंटू डी जब हो गया -15। ठीक है, अब T4 बराबर हो जाएगा 53 प्लस है 4 में से गया तो 3 हो गया, इंटू में -15 था, रहने दिए। अब क्या हुआ, 53 3 50 कितना 45 हो जाएगा, 53 में से 45 गया था 8 आ गया, मतलब चौथा पद कितना हो गया, 8 हो गया। पाँचवा पद निकालने जाएंगे तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। T5 बराबर 1 की जगह 53 है, 53 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह -15 कर दिए। 53 प्लस 5 में से गया था 4 गुने -15 किए, 53 माइनस 8 किए तो -7 आ गया, यानी पाँचवा पद कितना आ गया, -8 आ गया। अतः पहला है 53 है, 38 है, 23 है, 8 है, -7 है और -22 है। क्लियर यहाँ तक है, ये मेरा क्या है फाइनली आंसर है। आज दो के खाली स्थान तक ही रहने दिए हैं। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अगर जो PDF फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट में लिंक दे देंगे आपके पास में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जब तक के लिए बाय।